चलो आगे देखो, इधर देखो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, आज हम सब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव। और जिस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले चैप्टर में, वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दो कंडीशन पढ़े थे, एक पढ़े थे अच्छी स्थिति, दूसरा क्या पढ़े थे अच्छी स्थिति में। उसी प्रकार हम लोग यहां ही पढ़ेंगे। ठीक, कुछ नए बच्चे इधर देखो, पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत सूक्ष्मतम दूरी पर स्थित होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में दो, मान लो शीर्ष है, दो पोल है, एक पॉजिटिव दूसरा क्या है नेगेटिव। उस पॉजिटिव और नेगेटिव कारण दो चीज क्रिएट होता है, एक उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोग ज्ञात करते हैं, दूसरा क्या करते हैं वैद्युत विभव। तो तीव्रता तो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, अब क्या निकालेंगे वैद्युत विभव। और पहला क्या निकालेंगे, अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति क्या होती है, मतलब जिधर वैद्युत द्विध्रुव रखा गया हो उसके जस्ट अक्ष पर ही जब निकाला जाए। ठीक, मान लो वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के जब अक्ष पर, मान लो ये अक्ष है ना, इसका अक्ष होगा, मान लो इसी अक्ष पर कहीं, मान लो इस पॉइंट पर ये अक्ष, मान लो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी पॉइंट यहां पर मान लो जब क्या निकाला जाए विभव निकाले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छी स्थिति में विभव कहते हैं। वही मान लो वैद्युत द्विध्रुव रखा गया हो, ऐसे हम कहीं यहां निकाले, ऐसे ऊपर निकाले, कहां निकाले नीचे निकाले, दाएं बाएं निकालना होता है अच्छी में, ऊपर नीचे निकालना क्या होता है बस। और निरक्षण लंबवत होता, क्या होता है लंबवत। जब वैद्युत द्विध्रुव से लंबवत स्थिति में क्या निकाला जाए विभव निकाला जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे अच्छी। अभी हम लोग क्या निकालेंगे अच्छी, मतलब चाहे इसके इधर निकाले चाहे इसके इधर निकालें, ये समझ रहे होगे। पहले मैं डायग्राम बना करके पहले से फिर बात करते हैं, देखो समझो, और जहां समझ लो चिल्लाना बताना वहां पर। चलो, ये है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, बहुत बड़ा मतलब छोटा सा। चलो, ये है वैद्युत द्विध्रुव। यहां मान लो नेगेटिव चार्ज है, यहां पर क्या है परिभाषा ही है, जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर हो, सूक्ष्मतम दूरी पर हो, कम दूरी पर हो, उस निकट हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और दूरी कितना सब जानते हो ना, दूरी कितना होती है इसकी 2l होती है, इनके बीच डिस्टेंस होता है 2l। पूरा वही वाला डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन खुद बैठ जाओ पढ़ना। ठीक, अच्छी वाला। ठीक, अभी देखो ध्यान से। चलो, हमको इसके अक्ष पर निकालना है, मान लो इसके अक्ष पर, ये मान लो पॉइंट यहां पर क्या है P है, बताया था ना, ये पॉइंट क्या है P है। इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, हमको वैद्युत विभव निकालना है। ठीक, अब हम लोग जो दूरी लेते हैं वह हमेशा दूरी कहां लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। 8 बार समझाया गया है, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक दूरी कितना है टोटल r है। ये मान लो मध्य बिंदु इसका क्या है, O है, क्या है O है। चलो, अब बताओ, एक यहां से यहां तक r है, एक टोटल 2l है, तो आधा कितना होगा, आधा ये वाला, आधा होगा ये वाला l, यहां से यहां तक हो गया l। ये बात कई बार कह चुके हम, ABL AD कितना होगा l, ये सब जान रहे हो। ठीक, अगर 2l है आधा l आधा l, और 2l क्यों लेते भी बताया गया विस्तार से। ठीक, अब समझ ध्यान से। चलो, ये हो गया l, ये भी हो गया l। हमको कहां कहां से विभव निकालना है, एक बार निकालेंगे प्लस q आवेश कण P पर विभव, जिसे वहां लिखा था, इस बार क्या लिखेंगे माइनस q आवेश कण P पर विभव। तो जब विभव निकालोगे किसी बिंदु आवेश कण, तो उस आवेश से हमको डिस्टेंस भी चाहिए ना, हमको दूरी भी चाहिए। बताओ, पहले में निकालूंगा प्लस q आवेश, ध्यान समझना इधर, तो हटना दूरी r है,
इतना दूरी कितना है? सबका ध्यान रहे होते ही एकदम आंख गड़ा हुआ यहीं पर। इतना दूरी आ रहा है, इतना दूरी एल है, हमको निकालना है वाली दूरी, ये वाली इतना दूरी निकालना है। इतना आ रहा है, इतना एल है, इतना कितना हो जाएगा? आए सबको आर माइनस एल। ठीक है, ये हो गया आर माइनस एल। आर माइनस एल कहां से कहां तक? यहां से तो किसी कोई डाउट है यहां तक? एक प्रश्न भी? इतना दूरी आर है, इतना दूरी एल है, आर माइनस एल। ये निकल गया प्लस क्यू आवेश से दूरी। अब कहां निकालना है? माइनस क्यू आवेश से दूरी। इतना दूरी आर है, इतना दूरी एल है, निकालना इतना है आर प्लस। इतना दूरी आर है, इतना एल है, निकालना इतना है, कितना जाएगा? आर प्लस एल। बताओ कोई डाउट किसी को? 1% भी नहीं, बस हो गया, खत्म हो गया। इधर ये बन गया। जो वहां मैं सेम लिखा था वही यहां लिखूंगा, बस उसे हल करके चला जाऊंगा। ठीक, चलो इधर हमें ध्यान से, इधर मैं लिख रहा हूं। तो वहां मैं शायद क्या लिखा था, जिससे बोलो मैं लिखूंगा वही लिखूंगा यहां पर। माना ए बी ना, ए बी यहां मान लो। ठीक, माना के पराव्यवतांक, माना के पराव्यवतांक वाले माध्यम में एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ए और बी स्थित है। एकदम सेम वही लिखूंगा। ठीक, इसके मध्य बिंदु ओ से, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? हाँ, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर हमको निकालना क्या है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बस, जिस पर रटने वाली कोई चीज है ही नहीं इसमें, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक, इतना मिल दिया। अब क्या लिखूंगा? प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक दूरी कितना है? आर माइनस, माइनस क्यू आवेश से पी तक दूरी कितना है? लिख लेना हम। ठीक, प्लस क्यू आवेश से बिंदु, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी बताओ कितना है? आर माइनस एल। माइनस क्यू आवेश से बिंदु कहां तक? पी तक की दूरी क्या है? आर प्लस एल। तो कोई डाउट यहां तक नहीं, क्योंकि ये दोनों चार्ज हैं और दोनों ही बिंदु आवेश है। क्या है? बिंदु आवेश। इससे भी दूरी है आर माइनस एल, इससे भी दूरी आर प्लस एल है। तो दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव क्रिएट होगा। एक मिला चाहे यहां बैठा हो, एक मिला यहां बैठी हो, इसके कारण भी वहां पर विभव क्रिएट होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस कारण भी वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। नहीं समझे? ठीक, ये चीज तो मैं पहले किसी का निकालूंगा? प्लस क्यू आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत विभव निकाल रहा हूं ना। हाँ, और बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव गणना कर चुका हूं मैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, तिब्बतम क्या था? क्यू अपान आर। यहां फायदा है, वहां पर आर स्क्वायर था,
तो कैलकुलेशन बड़ा लंबा होता था, यहां पर क्या Q अपान R, सिंपल में हो जाएगा। चलो देखो यार, लिख रहा हूं मैं, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण सबको आ रहा होगा बिंदु P पर क्या, बस 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 बस, वैद्युत विभव, इसका नाम दे रहे हैं हम B1। क्या नाम दे रहे हैं, B1। कोई दिक्कत नहीं है, मैथ वाले कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 1/4 पावर सालम नॉट, आवेश का मान है प्लस Q, आवेश का मान भैया प्लस Q, और डिस्टेंस कितना है, लिखा भी गया है R माइनस Q अपान R होता है ना। समीकरण नंबर, जिस लाइन में दिक्कत हो तुरंत बोल देना। अब मैं बार बार बोलते तुम लोग ऐसे क्या बैठते हो यार, कितना बार तुमको समझाया गया है, भगवान ऐसे खोलते रहोगे, निकालते रहोगे, बोलियाते रहोगे, बार बार समझाया गया। देखो माइनस Q आवेश के कारण गुड़िया के बेचेंगे, गुब्बारा पाएंगे। चलो, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बहुत ऊपर ले दिया, थोड़ा नीचे लिया, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण कहां पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव B2 ना जी, 1/4 पावर सालम, एक माध्यम में रखा है, क्या भी लगा दो ना, Q बटे R प्लस, यह समीकरण। अब यही ये चीज जान लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने जब आरेख लिखा था दोनों प्लस में लिखा था, क्योंकि वो सदिश राशि थी, वहां दिशा बताई जा रही थी कि E1 उधर है, E2 इधर है, लेकिन यहां पर वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, और जब कोई राशि अदिश होती है, जब उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, जब उसका परिमाण लिखते हैं, तो परिमाण लिखते समय उसका जो साइन होता है उसका साइन के साथ लिखते हैं। जैसे मान लो हम बताए थे, एक कोई मान लो निकाय है, सिस्टम है, यहां पर प्लस 2 कूलम आवेश है, यहां पर -4 कूलम आवेश है, यहां पर प्लस 6 कूलम आवेश है, 6 कूलम। बताओ तो टोटल कितना आवेश है, हमको बताना पड़ता था यहां पर। क्यों, आवेश भी कैसे राशि होती है, आवेश भी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो यहां पर हमको दिखाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे सबको तो निकल आएगा निकाय पर टोटल कितना आवेश है। उसी प्रकार से ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव इतना नहीं है, ये निगेटिव यहां दिखाना पड़ेगा। जहां जहां भी अदिश राशियां आएगी उसका अगर वहां पर माइनस लगा माइनस दिखाओगे, ये नियम होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। लेकिन अब बताओ, तो बिंदु P पर 2 विभव हो गए ना जी, बिंदु P पर 2 विभव उत्पन्न हुआ, एक प्लस Q कारण एक किसे कारण, हमको निकालना है परिणामी। तो परिणामी में क्या होता है, अगर अदिश राशियां होती है सबको जोड़ दिया था, क्या किया था है, जोड़ दिया, अतः बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव जोड़ देंगे। अदिश राशि हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, यहां भी जोड़ते हैं, कैसे जानते हो, लिखोगे +2 कूलम +6 कूलम प्लस फिर क्या लिखो माइनस, जोड़ ही रहे हो तो प्लस माइनस हो जाएगा, अदिश राशि है वो। ध्यान समझो, कैसे हो रहा है यहां पर, ठीक। चलो मैं यहां लिखूंगा बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव दोनों का हम जोड़ घटाएंगे, जोड़ देंगे। बताओ तो V बराबर क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2, यहां मैं लिखूं B बराबर V1 कितना बोलो
1/4 सालम नॉट इंटू, सबको आ रहा होगा हमारे साथ, सबको, ऐसा कोई नहीं जिसको ना आ रहा हो। Q अपन R माइनस L, सही है ना। फिर बताओ प्लस है कि यहां लगा क्या है माइनस, तो माइनस लगा दू, माइनस 1/4 सालम नॉट इंटू, अरे भैया प्लस आएगा लेकिन यहां लगा क्या है, तो प्लस क्या करेगा, माइनस माइनस क्यू अपान क्या हो गया आर प्लस, ये वाला माइनस चला यहां पर, सही है, कोई डाउट। दोनों कॉमन क्या है, कॉमन मतलब मक्कू, मक्कू में अट्टी पट्टी, चलो तो क्यू भी कॉमन है ना। चलो क्या बचा, 1/r माइनस यल, 1/r प्लस यल, सही है। अब मैं इसको करूं, चलो क्यू बटे 4 सालम नॉट इंटू के, वहां भी हमने एलसीएम लिया था, यहां भी एलसीएम लेंगे। चलो देखो यहां से क्या लिखोगे बताओ, आर माइनस एल आर प्लस, आर माइनस एल आर प्लस एल में आर माइनस एल से भाग दो, क्या बचेगा आर प्लस एल, एक कोष्टक में माइनस, इसमें इससे भाग दोगे, कर दो ना आर माइनस, बड़ा आर माइनस एल, कोष्टक बंद कर दो, ये बॉर्डर है, ठीक। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। चलो बी बराबर क्यू अपान 4 सालम नॉट इंटू के, अब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, आर प्लस एल है, क्या है आर प्लस एल, आर प्लस एल माइनस, माइनस हो गए, माइनस गुणे माइनस क्यों दे गए प्लस, तो माइनस आर प्लस बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस, ठीक, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कुछ कटा ऊपर हट गया, तो क्यू बटे 4 सालम नॉट इंटू के, ठीक, यल का यल 2l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बताओ तुम सब जानते भी हो, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 सालम नॉट इंटू के, यहां गए क्यू गुड़े 2, क्यू यहां पर गुड़ा में है ना भैया, बटे आर स्क्वायर माइनस, हम किसके कारण विभव निकाल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव कारण, तो अभी तो यहां कहीं वैद्युत दिखवाई नहीं किया, दिख गया, क्यू गुड़े 12 हम लोग कहते क्या है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ना, यही है वैद्युत ध्रुव, क्योंकि हम सब जानते हैं P बराबर क्या होता है क्यू गुड़े, जब इसी कारण निकाल रहे हो तो ये तो आना चाहिए ना, यही क्या है P है, हो गया 1/4 सालम नॉट इंटू के P बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज करना बस हो गया, हमने बताया था अगर यल, ये तो मैं अपने थ्रू सोचो, जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर हो, 2l दूरी तो अल्पतम है, और 2l कभी कितना है आधा है, 2l कभी कितना है आधा। हमने बोला था हाइड्रोक्लोरिक अणु में हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु बीच कितना होती है, 1 गुणे 10 घाते -15 मीटर, कितना दी 10 घाते -15 मीटर, माइनस है मतलब 1 में 10 घाते 15 से भाग दोगे, 1 सेंटीमीटर 1 mm आंख से दिखेगा मोतीबिंद हो जाएगा, तुमको लपकाने लगेगा, और उस 1 मीटर का तुम कितना दिखा दे 10 घाते 15। अच्छा 1 मिनट मैं इसको बदल लेता हूं एम में, बताओ 1 मीटर है ना, एम में बदलोगे 1 मीटर बराबर क्या एम,
हाँ 1000 ना, 1000 यहाँ 15 है ना जी, हो जाए कितना हो जाएगा यहाँ पर? अरे भैया 1000 लिख दिया, गुणे 10 घाते कितना हो गया? 12 हो गया। एक कर फिर गया 1/10 घाते 12, पहले किसमें था? मीटर में था, किसमें चेंज हो गया? 1 mm तुमको कदम खींचो, खींच पाओगे सही से? 1 mm का कौन सा हिस्सा है? 10 घाते 12वां हिस्सा। तो दूरी बहुत ज्यादा, बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। और किसी स्क्वायर एंड वैल्यू में से और तुम घटा रहे हो, ये दूरी और क्या हो जाएगी? इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? नगड़ मारते हैं, नगड़। इसके लिए बात कर चुका हूं जी, यानी मैं लिखूंगा यदि आर स्क्वायर का मान बहुत ज्यादा किससे? एल स्क्वायर से, तो एल को नगड़ मानने पर एल का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक, बताओ तो क्या आ गया? बी बराबर आ गया 1/4πε0 इंटू, ये तो 0 हो गया, पी बटे आर स्क्वायर। बस एक चीज करना है, वायु निर्वात के लिए मान कितना होता है? 1 होता है। परंतु वायु निर्वात के लिए के बराबर कितना होता है? 1। तो फार्मूला क्या निकल गया हमारा? के का मान तो 1 हो गया ना, 1/4πε0 क्या? पी बटे। तुम कंपेयर करो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में क्या निकली थी? 1/4πε0 2p/r³। 2p वहां r³ था, लेकिन यहां पर क्या? p/r²। कंपेयर के पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हो ये निकल गया अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। पूरा समझ में आया क्योंकि चीज पढ़ चुके पीछे, पूरा सबको समझ में आया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। उतारो, फिर में समझाएंगे। उतारो पूरा, उतारो, आओ चलो आगे देखो इधर। पहला प्रश्न देखो इधर, 12 गुणे 10 - 4 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता जी? इतना। उस बिंदु पर क्या निकालना आपको? विद्युत अनंत का नाम लेकर क्या होगा हमेशा? चाहे बोलो विद्युत, चाहे क्या बोलो वैद्युत। ठीक, पहले लिख लो क्या कर दिया गया है, लिखो क्या दिए, बोलो बताओ। आवेश दिया गया ना, लिख लिया करो एक बार कि कितना दिया है? 12 गुणे 10 घाते। अरे कोई वक्त कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ना लिख लो। बताओ कार्य का मान 2.25 जूल। सही है। हमको निकालना क्या है? विद्युत विभव। विद्युत विभव B बराबर W/Q0। W कितना दिया? 2.2 बटे 12 गुणे 10 घाते -4। 10 घाते -4 ऊपर लेना जी, तो 2.25 गुणे क्या हो जाएगा? 10 घाते 4 नदी, 10 घाते 4 को मैं 10 लिख सकता हूं बटे 12। आ रहा नहीं आ रहा है? सही नहीं? तो ये 10 घाते -4 है, ऊपर गया क्या बन जाएगा? 10 घाते +4 और 10 घाते +4 घाते क्या? 10,000। 1 पर 4 0। ठीक, चलो 2 0 गुणा होगा 225 होगा, फिर 2 0 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 225। 2 0 बढ़ गया बटे 12। एक बार काट के भाग दें कि डट्टे भाग देते? बताओ, जैसे कहो डट्टे देते हैं। 12 कम 12, कितना बचा? 10 तो 105। 12 थे
96 बाटे कितना जानना हो गया 90 नदी बर्फ होते 84 12 पंचे 7 क्या विरोध है ना बोल्ट आगे उधर आवेश दिया गया कितना आवेश बोलो क्या कूलम आवेश दिया गया क्यू का मान 9 गुणे 10 घाते -4 कूलम सही ना। विभव दिया गया वैद्युत विभव चाहे लिखो वैद्युत चाहे विद्युत विभव कितना दिया गया बोलो 1500 वोल्ट बताओ बी बराबर क्या होता W अपान क्यों ना हमको निकालना क्या है W V गुणे क्यों ना पढ़ लो माँ बाप जो टाइम दिए वो टाइम का सदुपयोग कर लो। टाइम कैसे तुम्हारा बीतेगा तुम जान नहीं पाओगे। मैं बार बार बोलता हूँ टाइम तुम्हारा इंतजार नहीं करता टाइम को तुमको इंतजार करना पड़ेगा। जो टाइम माँ बाप तुमको दिए हैं धन्य है उनका शुक्रिया तुम अदा करो ठीक। तो टाइम 2 घंटा पढ़ने आ रहे पढ़ आराम से नहीं 10-20 साल बाद समझ में आ जाएगा जीवन कितना है सही। बी कितना दिया है 1500 क्यों कितना है 9 गुणे 10 घाते -4 ये बताओ 1500 में लिख क्या करते हैं जी 1.5 गुणे 10 घाते 3 लिख सकता हूं गुणे 9 गुणे 10 घाते -4 10 घाते -4 यहां 3 है घर जाएगा ना क्यों क्या बचेगा 10 घाते -1 15 135 समझे 15 135 दशमलव यहां लगाओगे और यहां क्या बचेगा 10 घाते माइनस ये तो हमको नहीं बताना चाहिए था तो तुमको आगे हल करना चाहिए था। यहां का 1/10 10 घाते माइनस क्या होता है 1/10 10 से भाग कितना हो जाएगा यहां पर 1.35 क्या जूल नहीं समझे क्या -4 है 4 में 3 घटाओ कितना आएगा 10 घाते -1 आएगा 10 घाते -1 मतलब क्या होता है 1/10 13.5 10 से भाग कितना हो जाएगा 1.35 जूल आया ना धारो 2 भाग से। चलो आगे देखो यार यदि 2 बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रम से कितना है 2 वोल्ट 4 वोल्ट है जी हाँ यानी ए पर विभव कितना है 2 वोल्ट और बी पर विभव कितना है 4 वोल्ट और क्या दिया था आवेशो दिया है क्यू का मान डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 8 माइक्रो क्या लिखोगे इसको बोलो कूलम। हमको निकालना क्या है कार्य क्या निकालना जी एक बिंदु दूसरे बिंदु तक विभव विभवांतर हुआ है बस 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 चलो यानी विद्युत विभवांतर हो गया क्या हो गया विद्युत विभवांतर यानी डीबी माइनस बराबर डब्ल्यू अपान डीबी दिया गया है 4 डीए 2 डब्ल्यू निकालना है क्यों ना दिया है 8 गुणे 10 घाते -6 घटाओ इसको 2 8 गुणे 10 घाते -6 8 दूनी भैया 8 बराबर डब्ल्यू क्या हो गया 2 गुणे 8 गुणे 10 घाते 8 दूनी 16 गुणे 10 घाते -6 जूल। चाहे इसे लिख लो चाहे तो मतलब हल कर लो इसको माइक्रो जूल नहीं लिखते कभी भी माइक्रो जूल कभी नहीं लिखते ठीक आगे बोले सर इस प्रश्न में गलती करोगे ठीक है क्या दिया है हीलियम नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन बोलेगा तो हाइड्रोजन पर 1 कूलम कितना होता है हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और हीलियम पर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। हीलियम पर
दुई गुलाम का आवेश होता है, ठीक है ना। लिखोगे, बता चुका हूं मैं इसके लिए। दुई गुण, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, दो कितना हो गया, 16 दूनी, ठीक, कितना कूलाम। खुश। हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, हीलियम पर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो क्यों निकल गया आवेश, क्यों निकल गया ना जी? अरे भैया आवेश क्यों क्यों तो यानी इंटू हुई, हो भी गया आवेश करना। चलो आगे देखो, दूरी दिया गया है, दूरी आर का मान आर दिया गया है। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 गुणे 10 घाते माइनस मीटर। एक माइक्रोन में होता है 10 घाते -6। माइक्रोन बोलते हैं उसको, माइक्रो बोलते हैं, हंसो मत, ठीक। उसको माइक्रोन बोलते, क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, 10 घाते -6। और एक एंगस्ट्रॉम के तो 10 घाते -10। एक नैनो में 10 घाते -9। एक होता है टेरा पेटा, दिवाएगा बताया जाएगा सर। अब यहाँ देखो, दूरी दिया, आवेश दिया है, अब हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है। क्या हो गया, बिंदु आवेश का विभव हो गया है ना, बिंदु आवेश का विभव। बिंदु आवेश के कारण क्या, विद्युत विभव, विद्युत विभव। फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। इसका मान फिक्स होता है ना, 9 गुणे 10 घाते 9। क्यू का मान -19। आर दिया गया है 2 गुणे 10 घाते -10। 16 दूनी 32, 16 16 9 44। कहीं पर लगाओगे कम ना, गुणे, और नहीं समय से पहले 9 घटाओ 10। ये 10 से 10 कटेगा नहीं भैया, ये -10 है, कटेगा 10 घाते -10। ये क्या हो गया, कटेगा, इतना आ गया बोल्ट। ठीक, उतार दो बड़ा से कोई दिक्कत, तारो तो बड़ा से पूरा